ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंद नमो नमो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थपितां येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय श्रील प्रभुपाद इंस्टीट्यूट फॉर हायर एजुकेशन भक्ति शास्त्री के भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम ईशोपनिषद के आज अंतिम विभाग के 4 श्लोक उनका शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज 15वें श्लोक से शुरू करेंगे। कौन होगा? तो 15वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और इस श्लोक का हम आज शुभारंभ करते हैं और आप सब सावधानी से इसका पाठ में भाग लीजिए और श्रवण कीजिए श्रद्धा के साथ। आइए श्लोक का पाठ करते हैं। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यापिहितं मुखं तत्त्वं पुष्यन्नपावृणो सत्यधर्माय दृष्टये। ये जो ऋषि इस उपनिषद का है वो प्रार्थना कर रहा है। सत्य धर्माय का मतलब जो सत्य वैसे भगवान को कहते हैं और जो उसके बताए हुए धर्म के ऊपर चले वो सत्य धर्माय का मतलब भक्त। सत्य धर्माय का मतलब भगवान के शुद्ध भक्त। वो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं दृष्टय देखना चाहते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त क्या देखना चाहते हैं? मुखम। आपका भगवान मुख देखना चाहते हैं। तो क्या तकलीफ है, क्यों नहीं दिख रहा है? हिरण्यमयन पात्रेण। हिरण्यमयन का मतलब सूर्य के प्रकाश जैसे बहुत तेज प्रकाश है। पात्र कहते हैं कोई बर्तन होता है, जैसे सूर्य एक पात्र है, उससे निकलने वाले किरणें इतने तेज होते हैं कि आप सूर्य को नहीं देख सकते उन किरणों के अंदर से। ऐसे वो पात्र है वास्तव में श्री कृष्ण और उनसे निकलने वाली किरणें हैं ब्रह्म ज्योति। वो किरणें जो हैं वो श्री कृष्ण के मुख को ढक के बैठी हुई हैं। इसलिए सत्यस्य सत्यस्य शब्द का अर्थ है हे भगवान। सत्य भगवान को ही कहते हैं हे भगवान। सत्यम परम धीमहि जैसे भागवत में ना सत्य का मतलब धरे। और सत्यस्य अपिहितम का मतलब हटाइए। अपिहितम जो पर्दा है
जो ये प्रकाश का तेज पुंज है, इससे आपका मुख ढका हुआ है, इसको आप हटाइए। तत्त्वम, तत् का मतलब भगवान, आपको, या जो जो ढका हुआ है, त्वम आपको, पूषण जो सबका पोषण करते हैं, पूषण भगवान का नाम है, जो सबका पोषण करते हैं, जो सबका आधार है। हे पूषण, अपावृणो, अपावृणो ये जो शब्द है इसका अर्थ होगा कृपा करके इस तेज को हटा दीजिए। अपावृणो, कृपया इस तेज को हटा दीजिए। अब आप में से कोई इसका अनुवाद पढ़े। हे भगवान, हे पूषा, सबका आधार, आपका वास्तविक मुख जो बहुत ही प्रकाश के पुंज से ढका हुआ है, कृपा करके उसको कब उस पर्दे को हटा दीजिए, प्रकाश के पर्दे को हटा दीजिए और आप अपने भक्त को अपना दर्शन कराइए। ये इसका अर्थ है। आप पढ़िए हिंदी में। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। अनुवाद। हे भगवान, हे समस्त जीवों के पालक, आपका असली मुखमंडल तो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है। कृपा करके इस आवरण को हटा लीजिए और अपने शुद्ध भक्त को अपना दर्शन दीजिए। अब इस श्लोक का अगर हम देखेंगे तो बल्ले विद्याभूषण की टीका में आपके साथ अभी नहीं, आपके पास से देख लीजिएगा। हम इस श्लोक में जो हमारे पास तात्पर्य है उसमें 10 अनुच्छेद हैं। पहले अनुच्छेद में पूषण शब्द जो है, जो सबका पालक है, वो श्री कृष्ण है और वो कृष्ण ब्रह्म और परमात्मा दोनों का आधार है। ये बात पहले अनुच्छेद में समझाई गई है। 2, 3, 4, 5 इन अनुच्छेदों में सत्य धर्मस्य दृश्यते, अपने शुद्ध भक्त को दर्शन दीजिए, इस बात के लिए बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्म से परे हैं, अपने भक्तों को के सामने कैसे प्रकट होते हैं। और 6 से लेकर 10 अनुच्छेद में भगवत साक्षात्कार अंतिम साक्षात्कार है और वो मात्र भक्ति से संभव है। इसका मतलब ब्रह्म और परमात्मा का साक्षात्कार अधूरा है। पूर्ण और अंतिम साक्षात्कार भगवान है और वो मात्र भक्ति से हो सकता है। ये हमारे इस अनुच्छेद का वर्णन है। अब ये पूषण समझने के लिए यहाँ अब हम अपने पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करते हैं, ये बाद में देखेंगे। आइए अपने पुस्तक के पहले अनुच्छेद को पढ़ते हैं। तात्पर्य। भगवत गीता 14:27 में अपने साकार स्वरूप के देदीप्यमान तेज का वर्णन भगवान इस प्रकार करते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहं मृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कालिकस्य च। मैं उस निराकार ब्रह्म का आधार हूँ जो अमर, अविनाशी तथा शाश्वत है और जो परम सुख का स्वाभाविक पद है। ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान एक ही परम सत्य के 3 पहलू हैं। ब्रह्म ऐसा पहलू है जो आरंभकर्ता व्यक्ति के लिए सहज गम्य है। परमात्मा स्वरूप उनके द्वारा अनुभव गम्य होता है। जिन्होंने और आगे प्रगति कर ली है,
और भगवान साक्षात्कार जो परम सत्य की चरम अनुभूति है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 7:7 में की गई है, जहां पर भगवान कृष्ण यह कहते हैं कि वे परम सत्य की चरम धारणा है, मतः परतरम नान्यत। अतः कृष्ण ब्रह्म ज्योति एवं सर्वव्यापी परमात्मा दोनों के स्रोत हैं। भगवत गीता 10:42 में कृष्ण आगे कहते हैं, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन त्वार्जुन विष्टभ्यामिदं कृतस्य न मे कांशेन स्थितो जगत। लेकिन हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की क्या आवश्यकता है? मैं अपने एक अंश मात्र से इस समग्र ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूँ। इस तरह अपने एक स्वांश सर्वव्यापी परमात्मा स्वरूप से भगवान संपूर्ण भौतिक विराट सृष्टि का पालन करते हैं। साथ ही वे आध्यात्मिक जगत में भी जो कुछ व्यक्त है उसके पालन करता है। अतएव श्री ईशोपनिषद के इस श्रुति मंत्र में भगवान को पूषण अर्थात चरम पालक के रूप में संबोधित किया गया है। अब ठीक है, ये हमारा पहले अनुच्छेद में ये बताया गया। एक मिनट ना। हाँ डॉक्टर साहब, हरे कृष्णा। ओ माई क्लास है, हुक्म करो कि कोई प्रोग्राम है कि? हो मना हो ठीक है। हाँ क्या ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक 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 है ठीक ठीक है ठीक है ठीक 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 ठीक। क्लास हले भाई, ये क्लास विच में फोन खणियो मी। ठीक है। अरे ये हमारे डॉक्टर का फोन है जो हमारे इलाज कर रहे हैं, ऑपरेशन वाला। तो इसको जरूरी है उठाना। चलो हरे कृष्णा। हम्म। अब हम आपको ये बताना चाह रहे थे, यहाँ प्रभु श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ब्रह्म की साक्षात्कार करना आरंभिक जो पहले होते हैं, नए नए उनके लिए है। जो थोड़े उन्नत होते हैं वो परमात्मा का साक्षात करते हैं, लेकिन भगवान का चरम साक्षात्कार वो सबसे ऊपर है। और यहाँ जो पूषण कहा गया है वो वास्तव में भगवान को कहा गया है, और भगवान असली पूषण है। लेकिन इस जगत का सारा पालन पोषण परमात्मा करते हैं जो सर्वव्यापक है। अब इसको हम जब सिखाते हैं, पब्लिक में प्रचार करते हैं, तो लोगों को कहते हैं कि देखो, ब्रह्म ऐसे है जैसे जैसे सूर्य की रोशनी, परमात्मा ऐसे है जैसे सूर्य का गोला, और भगवान ऐसे है जैसे सूर्य देव विवस्वान जिसका नाम है। तो बताइए कि छोटा बच्चा भी कह सकता है कि अभी दिन है क्योंकि सूर्य का रोशनी है। तो ब्रह्म को समझना तो ऐसे है जैसे बच्चा समझ सकता है कि प्रकाश है तो दिन है। परंतु सूर्य को देखता तो आप कितने लोग आज क्लास में हैं, आपने सूर्य को कहाँ निकल के देखा है बाहर? इसका मतलब सूर्य उगता रोज है, लेकिन देखते तो बहुत कम लोग हैं। और रात को देखना चाहें तो देख नहीं सकते हैं। ऐसे परमात्मा हमारे हृदय में है, लेकिन योग का अभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे तो देख सकते हैं, लेकिन सब नहीं देख सकते। लेकिन ये थोड़ा उन्नत तो है। लेकिन ये कैसे माने हम कि ये आग के गोले के अंदर एक व्यक्ति है जिसका नाम विवस्वान है, वो भगवान है? इसको मानना बहुत मुश्किल है। इस मानने के लिए श्रद्धा चाहिए, शास्त्र के ऊपर श्रद्धा चाहिए।
साधु के वचनों के ऊपर, तभी इस बात को समझा जा सकेगा। तो भगवान का साक्षात्कार परम साक्षात्कार है और दोनों साक्षात्कार उसमें आ जाते हैं। इसका आगे चर्चा करेंगे। और यहाँ पूषण का अर्थ है सबका पालक, और पालक वैसे परमात्मा होता है, लेकिन परमात्मा भगवान का एक सर्वव्यापक विस्तार है। ब्रह्म सर्वव्यापक विस्तार है, परमात्मा कण कण में क्षीरोदक्षाई विष्णु है। अब हम 2, 3, 4 में ये पढ़ेंगे सत्य धर्माय दृश्यते। इसका मतलब अगर अभी आप चाहें तो हमारे पास दिखाने के लिए इसके क्या है ये आप देख सकते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम आपने पढ़ा, और ये इसके लिए कुछ श्लोक दिए हैं, ये आप पढ़ना चाहें तो आप उसमें देखना कि ये हमारी भगवत गीता में ऐसे तैत्तिरीय उपनिषद में कि ब्रह्म पुच्छम है, जैसे मोर की पूंछ होती है तो पूंछ मोर के ऊपर आधारित है, ऐसा नहीं मोर पूंछ की वजह से है। ऐसे भगवान मोर है और ब्रह्म उसकी पूंछ है। ऐसे भगवान रसमय है, ऐसे भगवान के विषय में कहा गया है। और भगवान में ये 12 रस हैं, ये भागवत में भगवान के 12 रस बताए गए हैं। जहां भगवान मथुरा में जो है रंगमंच में आए थे, तब जैसे जैसे लोगों ने उन्होंने देखा वीर्य रस, ये तो हमारे लिए मृत्यु है। और जो वहां मथुरा के सामान्य नागरिक थे, वो उन्होंने देखा विस्मय, आश्चर्य, इतने छोटे बच्चे इतने बड़े से कैसे लड़ेंगे। और जो स्त्रियां थे उन्होंने तो माधुर्य रस में देखा, ये तो समर, हाँ ये तो प्रेम करने का पात्र है। और गोप जो साथ में आए थे, ग्वाल बाल आदि, उन्होंने कहा ये तो हमारा मित्र है, अरे अभी इनको पटक देगा, हंसने लगे। और जो वहां अधर्मी लोग बैठे थे और अपने आप को राजा मान के दूसरों को दंडित कर रहे थे, उनके लिए रौद्र रूप था, रस था। और नंद बाबा आदि थे, उनके लिए वात्सल्य रस था, करुणा रस था। और जो कंस के लिए तो भयानक रस था, मृत्यु था सामने खड़ा हुआ। और विराट और जो जो कम बुद्धि वाले थे, हरे कृष्ण, जो कम बुद्धि वाले लोग थे, उनको विराट रूप दिख रहा था श्री कृष्ण। और जो योगी थे उनको शांत रस में दिख रहा था। और जो वृषणिवंशी थे वहां, वो जो उनके लिए वो दास्य रस में उनके स्वामी दिख रहे थे। और फिर ये गोपों का कितना सौभाग्य है, प्रभुपाद लिखते हैं भागवत से, कि कृष्ण के साथ उनको क्या पुण्य किया है कि कृष्ण के साथ लीला करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब फिर 3 विष्णु का वर्णन ये विष्णु पुराण के श्लोक में आता है, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो इसमें से जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो परमात्मा है। अब भगवान चरम हमारी अनुभूति है। अब यहां तक हम पहुंचे नहीं है, ये 9वें अनुच्छेद में है। तो यहाँ दिखाया हुआ एक बार देख लीजिए। अगर आप सांख्या दर्शन के मार्ग से जाएंगे तो परम सत्य जो है वो 24 तत्व ही मानेंगे। ज्ञान मार्ग से जाएंगे तो परम सत्य बिना शक्ति के मात्र ब्रह्म निर्विशेष, इसमें मात्र सत्य की आपको अनुभूति होगी। योग के मार्ग से जाएंगे तो परम सत्य के भौतिक शक्तियों की अनुभूति होगी। ये परमात्मा की अनुभूति सत्य और चित्त की अनुभूति है। और भक्ति के मार्ग से जाएंगे तो एब्सोल्यूट ट्रुथ का मतलब परम सत्य, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों शक्तियां हैं, और सच्चित आनंद पूरे की अनुभूति होगी। और इनका कहां आपको वर्णन मिलेगा? सांख्या के लिए 7 के 4 और 6, 4, 5, 6, 7, 18 का 55, ज्ञान के लिए 7, 19। ये क्या ये सब रास्तों से भक्ति तक पहुंचना है? ये सब रास्ते आस्ते आस्ते भक्ति तक कैसे ले जाते हैं? योग में 6 का ये जो 47वां अंतिम है, ये भक्ति तक ले जाता है। कर्म में भी
भक्ति तक ले जाने के लिए कुछ श्लोकों का वर्णन है। अब ये तो श्लोक है कि तप से तपस्वी से ज्ञानी, ज्ञानी से योगी अधिक है, और योगियों में परम योगी वो है जो भगवान का ध्यान करता है। तो अब हम जाते हैं अपने इस आगे के भाग को पढ़ते हैं, आइए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सतत दिव्य आनंद से पूरित हैं। आनंदमयोभ्यासात आज से 5000 वर्ष पूर्व जब वे भारत में वृंदावन में विद्यमान थे, तो वे सदैव दिव्य आनंद में निमग्न रहे। यहाँ तक कि अपनी बाल लीलाओं के प्रारंभ से ही वे वैसे थे। अघ, बक, पूतना तथा प्रलंब जैसे अनेक असुरों का वध उनके लिए आनंददायक क्रीड़ा थी। वृंदावन के ग्राम में उन्होंने अपनी माता, भ्राता तथा मित्रों के साथ आनंदपूर्ण लीलाएं की, और जब वे चपल माखन चोर की भूमिका निभा रहे थे, तो उनके सारे संगी उनकी इस चोरी का दिव्य आनंद उठा रहे थे। माखन चोर के रूप में भगवान का यश उपालंब के योग्य नहीं है, क्योंकि माखन चुराकर भगवान अपने शुद्ध भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे थे। भगवान ने वृंदावन में जो कुछ भी किया, वह सब उन्होंने अपने संगियों को आनंद प्रदान करने के लिए किया था। भगवान ने ये लीलाएं उन चुष्ट मनोधर्मियों एवं तथा कथित हठ योग के उन कलाबाजों को आकृष्ट करने के लिए की, जो परम सत्य की खोज करना चाहते हैं। भगवान तथा ग्वाल बालों के मध्य बालपन के खेल के विषय में शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत 10:12-11 में कहा है, इत्थम सताम ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानां परदेवतेन मायाश्रितानां नरदार्केण साकं विजहो कृत पुण्य पुंजा। यही वहां श्लोक था, पढ़िए। ज्ञानियों द्वारा निराकार आनंदमय ब्रह्म के रूप में अनुभव किए जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, जिनकी पूजा भक्तों के द्वारा परमेश्वर रूप में दास्य भाव में की जाती है, और संसारी लोग जिन्हें सामान्य मनुष्य मानते हैं, वे उन ग्वाल बालों के साथ खेले जिन्होंने अनेक पुण्य कर्मों के संचय के फल स्वरूप यह पद प्राप्त किया था। इस प्रकार भगवान अपने आध्यात्मिक संगियों के साथ दिव्य, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य संबंधों में प्रेम पूर्ण कार्यकलापों में सदैव रत रहते हैं। क्योंकि यह कहा जाता है कि भगवान कृष्ण कभी वृंदावन धाम छोड़ते नहीं, तो यह प्रश्न किया जा सकता है कि वे सृष्टि के संचालन का कार्य किस तरह संभालते हैं। ये तीन इसका विष्णु की बात है। ये तीन विष्णु जो आपको दिखाए थे, वो अब वहां तक हम पहुंच गए हैं। आगे बोलिए। इसका उत्तर भगवत गीता 13:14-18 में इस प्रकार दिया गया है। भगवान अपने पूर्ण अंश परमात्मा रूप द्वारा सारी भौतिक सृष्टि में व्याप्त रहते हैं। यद्यपि भगवान को व्यक्तिगत रूप से सृष्टि, पालन तथा संहार से किसी प्रकार का सरोकार नहीं रहता, लेकिन वे इन सारे कार्यों को अपने पूर्ण विस्तार परमात्मा द्वारा कराते हैं। प्रत्येक जीव आत्मा कहलाता है, और प्रमुख आत्मा जो इन सबको वश में रखते हैं, वे परमात्मा कहलाते हैं। ईश्वर साक्षात्कार की यह पद्धति एक महान विज्ञान है। भौतिकतावादी सांख्य योगी इस भौतिक सृष्टि के 24 तत्वों का विश्लेषण तथा चिंतन ही कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पुरुष अर्थात भगवान के विषय में
कोई जानकारी नहीं रहती और निर्विशेष अध्यात्मवादी ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध मात्र से ही मोहित हो जाते हैं। यदि कोई सचमुच परम सत्य को पूरी तरह जानना चाहता है तो उसे 24 भौतिक तत्वों एवं ब्रह्म ज्योति को भेद कर उनके परे जाना होगा। श्री ईशोपनिषद हिरण्मय पात्र या भगवान के दीप्तमान आवरण को हटाने के लिए प्रार्थना करते हुए इसी ओर संकेत करती हैं। जब तक यह आवरण हटा नहीं दिया जाता जिससे कि मनुष्य भगवान के असली कमल मुख का दर्शन कर सके, तब तक परम सत्य का वास्तविक साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। परमात्मा स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के 3 स्वांश विस्तार, विस्तारों या विष्णु तत्वों में से एक है, जिन्हें सामूहिक तौर पर पुरुष अवतार कहा जाता है। इन विष्णु तत्वों में से एक, जो कि ब्रह्मांड के भीतर स्थित हैं, क्षीरोदकशायी विष्णु के नाम से जाने जाते हैं। वे 3 प्रमुख देवों ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव में विष्णु हैं और प्रत्येक जीव में सर्वव्यापी परमात्मा है। ब्रह्मांड में दूसरे विष्णु तत्व गर्भोदकशायी विष्णु समस्त जीवों के भीतर का सामूहिक परमात्मा है। इन दोनों के आगे कारणोदकशायी विष्णु हैं, जो कारण सागर में शयन करते हैं। वे समस्त ब्रह्मांडों के सृष्टा हैं। योग पद्धति गंभीर जिज्ञासु को विराट सृष्टि के 24 तत्वों को लांघ कर विष्णु तत्व से भेंट करने की शिक्षा देती है। ज्ञान योग के अभ्यास से निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति करने में सहायता मिलती है, जो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर का देदीप्यमान तेज है। ब्रह्म ज्योति कृष्ण का तेज है। इसकी पुष्टि भगवद गीता 14:27 में तथा ब्रह्म संहिता 4:40 में नहीं 5:40 में दोनों में की गई है। यस्य प्रभा प्रभवतो जगत अंडकोटि कोटिष्व अशेष विशुद्धि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। पढ़िए। लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों में असंख्य ग्रह हैं और इनमें से प्रत्येक ग्रह अपनी विराट संरचना के कारण एक दूसरे से भिन्न है। ये सारे ग्रह ब्रह्म ज्योति के एक कोने में स्थित हैं। यह ब्रह्म ज्योति उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की केवल शारीरिक किरणें मात्र हैं, जिनकी मैं पूजा करता हूँ। ब्रह्म संहिता का यह मंत्र परम सत्य के वास्तविक साक्षात्कार के आधार पर कहा गया है और श्री ईशोपनिषद का यह श्रुति मंत्र इस मंत्र की पुष्टि साक्षात्कार की विधि के रूप में करता है। यह ईशोपनिषद मंत्र तो भगवान से की गई एक विनीत प्रार्थना है कि वे ब्रह्म ज्योति के तेज को हटा दें, जिससे उनके वास्तविक मुख का दर्शन किया जा सके। इस ब्रह्म ज्योति के तेज का वर्णन मुंडक उपनिषद 2:10 से 12 के कुछ मंत्रों में विस्तार पूर्वक किया गया है। मंत्रों को छोड़ के आगे पढ़िए। भौतिक आवरण के उस पार आध्यात्मिक क्षेत्र में अनंत ब्रह्म ज्योति है, जो भौतिक कल्मश से सर्वथा रहित है। उस तेजस्वी श्वेत प्रकाश को अध्यात्मवेता सब प्रकाशों में सर्वोत्तम प्रकाश के रूप में जानते हैं। उस क्षेत्र में प्रकाश के लिए सूर्य, चंद्र, अग्नि या विद्युत की आवश्यकता
नहीं होती। निसंदेह भौतिक जगत में जो भी प्रकाश हमें देखने को मिलता है वह उसी सर्वोपरि प्रकाश का प्रावर्तन मात्र है। वह ब्रह्म आगे भी है, पीछे भी है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भी है एवं ऊपर और नीचे भी है। दूसरे शब्दों में वह सर्वोपरि ब्रह्म ज्योति भौतिक जगत एवं आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र व्याप्त है। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है कृष्ण को ब्रह्म ज्योति के मूल के रूप में जानना। यह ज्ञान श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्रों से प्राप्त किया जा सकता है, जहां कृष्ण विज्ञान का विशद विवेचन हुआ है। श्रीमद् भागवत में इसके रचयिता श्रील व्यास देव ने स्थापित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान की अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार परम सत्य का वर्णन ब्रह्म, परमात्मा या भगवान के रूप में करता है। श्रील व्यासदेव यह कभी नहीं कहते अन्य जीव है। जीव को कभी भी सर्वशक्तिमान परम सत्य नहीं मानना चाहिए। यदि जीव ऐसा होता तो फिर उसे भगवान से यह प्रार्थना करने की आवश्यकता न पड़ती कि वे अपना देदीप्यमान आवरण हटा ले, जिससे जीव उनके वास्तविक कमल मुख का दर्शन कर सके। निष्कर्ष यह है कि जिस मनुष्य को परम सत्य की शक्तियों की जानकारी नहीं होती, उसे निराकार ब्रह्म की अनुभूति होती है। इसी प्रकार जब किसी को भगवान की भौतिक शक्तियों की अनुभूति होती है, किंतु उनकी आध्यात्मिक शक्तियों का ज्ञान नहीं रहता या अल्प ज्ञान रहता है, तो परमात्मा का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार परम सत्य की ब्रह्म तथा परमात्मा दोनों ही अनुभूतियां आंशिक साक्षात्कार है। किंतु जब कोई हिरण्मय पात्र के हटने के पश्चात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण शक्ति के साथ साक्षात्कार करता है, तो उसे वासुदेव सर्वम इति अर्थात मूल भगवान श्री कृष्ण जो वासुदेव के रूप में जाने जाते हैं, वे सब कुछ हैं। ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान, वे भगवान मूल के समान हैं और ब्रह्म तथा परमात्मा उनकी शाखाएं हैं। भगवत गीता 6:46 से 47 में 3 प्रकार के अध्यात्मवादियों का तुलनात्मक विवेचन किया गया है। ये हैं निराकार ब्रह्म के उपासक ज्ञानी, परमात्मा स्वरूप के उपासक योगी तथा भगवान श्री कृष्ण के भक्त। वहां कहा गया है कि जो ज्ञानी है अर्थात जिन्होंने वैदिक ज्ञान का अनुशीलन किया है, वे सामान्य सकाम कर्मियों से बेहतर हैं, लेकिन योगी इनसे भी बेहतर हैं। इन सब योगियों में से जो पूरी शक्ति से भगवान की निरंतर सेवा करते हैं, वे सर्वोच्च हैं। संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि एक दार्शनिक विचारक एक श्रमिक से बेहतर है और एक योगी एक विचारक से बेहतर है, और सभी योगियों में से वह योगी जो भक्ति योग का पालन करता है और निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहता है, सर्वश्रेष्ठ है। श्री ईशोपनिषद हमें इसी पूर्णता का पथ दर्शाती है। हरे कृष्ण। तो अब वो आपने जो पढ़ा है इसको फिर एक बार देखिए, 2 जगह इसको देखते हैं हम। ये देखिए ईशो उपनिषद का अब हमारा पूरे का पूरा दोबारा देखिए। ये जो पहले मंगलाचरण जो है और फिर 1 से 3 श्लोक तक जो है वो है ईशावास्य सिद्धांत, उसके सहयोग और उसके विपरीत वालों का परिणाम। 4 से 8 श्लोक तक ईश्वर को
आध्यात्मिक दृष्टि से समझा जा सकता है। 9 से 11 सही विद्या और गलत विद्या ईश्वर को समझने के लिए, और 12 से 14 कौन सी उपासना सही है और कौन सी उपासना गलत है भगवान को समझ। अभी जो आज हम पढ़ रहे हैं 15 से 18, ये है प्रार्थना भगवान को कि वो अपने आप को हमारे सामने प्रकाशित करे। तो ये प्रार्थना का विभाग है। इसमें देखिए 15 और 16 में है, प्रार्थना की जाती है कि हमारे को ब्रह्म ज्योति से आगे भगवान के रूप का दर्शन कराइए। और 17 और 18 में है कि हमारे को भौतिक व जीवन के सारे बंधनों से मुक्त करके भगवान आपके निकट लाइए। तो ये है प्रार्थना का विभाग। तो हमने प्रार्थना के विभाग को अभी देखा है 15वें श्लोक में। तो 15वें श्लोक में प्रार्थना है कि ये आपने देखा, ये श्लोक भगवान की लीलाएं का, और ये विष्णु के 3 पुरुष अवतारों का श्लोक विष्णु पुराण से, और ये 4 प्रकार के साधन आपने देखे। सांख्या से 24 भौतिक तत्वों का ही ज्ञान होता है, ज्ञान से मात्र निर्विशेष ब्रह्म का पता लगता है, और योग से परमात्मा का अनुभूति होती है जो सत्य और चित्त है मात्र, और भक्ति से पूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों के सहित परम सत्य को सच्चिदानंद के रूप में जान सकते हैं। और सारे साधनों से भक्ति तक जाने के लिए ऊपर ज्ञान है, जिसको ये सांख्या है, ज्ञान है, योग है, कर्म है, ये सब भक्ति तक कैसे ले जाते हैं, ये भगवत गीता के कुछ श्लोक यहाँ दिए हुए हैं, इस माध्यम से ले जाते हैं। और ये जो श्लोक अभी थे 6 के 46 और 47, वो श्लोक ऐसे कैसे दिए हुए। अब हम एक बार सारे इसको जो पढ़ा है इसका ओवरव्यू देखते हैं। ये है 15वें श्लोक का 14वें मंत्र में ये कहा गया कि जो भगवान को ठीक तरह से जानेगा वो ही सिद्धि को प्राप्त करेगा। तो 15वें श्लोक में ये बताया जाएगा कि ब्रह्म ज्योति से आगे परम सत्य भगवान तक कैसे अनुभूति की जा सकती है, और इसका मुख्य सिद्धांत क्या है। 15वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण पूषा है, मतलब सबका स्रोत भी है, आधार भी है, आध्यात्मिक हो या भौतिक हो, जितना भी सृष्टि में दिखता है उन सब का भगवान आधार भी है, पालक भी है और स्रोत भी है। और उनका आपस में क्या संबंध है और भक्तों के साथ भगवान का क्या संबंध है, इसमें हमने तात्पर्य में मुख्य रूप से प्रभुपाद जी का दृष्टिकोण है निराकार और कृष्ण के रूप साकार वालों के बीच में अंतर क्या है ये बताया गया है। तो पहले कृष्ण की क्या स्थिति है, कृष्ण का अस्तित्व क्या है वो बात है। फिर दूसरा है कृष्ण की इस स्थिति को कि वो ब्रह्म और परमात्मा का आधार है कैसे जाने, और उसका प्रमाण क्या है कि कृष्ण ही परम साक्षात्कार है, चरम सीमा है। तो इसमें पहला है कृष्ण की स्थिति। तो हमारे को इसके लिए पहले ये बताया गया कि जो निराकार ब्रह्म है उसका आधार कृष्ण है। ये पहला प्रभुपाद जी ने श्लोक दिया, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम 14:27। फिर भगवत गीता के साथ साथ में बताया ना हम परतरम किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे आगे और कुछ नहीं है अर्जुन। और फिर 10 के 42 में बताया एक के अंशेन स्थितो जगत,
वो एक अंश परमात्मा है। तो इसका सारांश ये है कि भगवान श्री कृष्ण पूषण है, वो ही चरम पालक है और रक्षक है। तो ये तीन देखो अपने तात्पर्य में, ये तीन श्लोक भगवत गीता के देकर भगवान श्री कृष्ण को पूषण के रूप में स्थापित किया है। और अब आध्यात्मिक अगर हम कृष्ण का, जो लोग कहते हैं कि उनका दिव्य आनंदमय कृष्ण है, कृष्ण रस स्वरूप है, रसो वै स, रसराज कृष्ण। कृष्ण कौन है? बोला रसराज है, अखिल रस मूर्ति है कृष्ण। आप अभी भक्ति रसामृत सिंधु कर शुरू करेंगे, उसका मंगलाचरण में ही लिखा है अखिल रस मूर्ति, अखिल रस मूर्ति कृष्ण है। तो इस अखिल रस मूर्ति के लिए हमारे तात्पर्य में प्रभुपाद ने दिया है, असुरों का संहार किया, बकासुर, अघासुर, पूतना आदि का, फिर ग्वाल बालों के संग में, सखाओं के संग में लीला की, और फिर लिखा है उन्होंने उनके संग ये ग्वाल बालों वाला श्लोक दिया है, क्या पुण्य किए थे उन्होंने कि भगवान के साथ खेला है, और फिर माखन चोर के रूप में उनकी लीलाओं का वर्णन किया है। ये किस बात को दर्शाया है? कृष्ण की, कृष्ण रसमयी है। ये कृष्ण के रस को दर्शाने के लिए ये चार बातें कही है। इतने सारे ज्यादा भगवान की लीलाएं क्यों हैं? इसका प्रभुपाद ने देखो कारण बताया है, लिखा है उनको आकर्षित करने के लिए जो निराकारवादी हैं, जो ऐसे मनुकल्पना करने वाले हैं, जो हठ योगी हैं, इन सबको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान ने ये अपना रसमय स्वरूप दिखाया। फिर है भगवान का भक्तों के साथ संबंध क्या है? 5 प्रकार के रस है, शांत, दास्य, सखा, वात्सल्य और माधुर्य। और फिर है भगवान जब इतना आनंद लेते हैं तो फिर सृष्टि कैसे करते हैं? वो परमात्मा के रूप में भगवत गीता के 13वें अध्याय के 14 से 18 श्लोक तक परमात्मा के रूप में वो कैसे सृष्टि करते हैं, इसका वर्णन है। ये है हमारे कृष्ण की स्थिति का वर्णन इस हमारे अनुवाद में। और फिर है दूसरा, कृष्ण के इस पूर्ण स्वरूप को हम कैसे देखेंगे? पूर्ण इस स्वरूप को, कौन इसमें सफल होते हैं और कौन इसमें असफल होते हैं? असफल कौन होते हैं? सांख्य दर्शन वाले, क्योंकि वो चौबन तक जाते हैं, उससे आगे जा नहीं सकते, वो भौतिक जगत में ही रहते हैं। दूसरे कौन असफल होते हैं? निराकारवादी, वो भगवान के ब्रह्म ज्योति से भ्रमित हो जाते हैं। तो सफल कौन होते हैं? जो 24 तत्वों को और ब्रह्म ज्योति को भेद कर उससे आगे भगवान के रूप तक पहुंचते हैं। अब तीसरा है, इसमें इनका प्रमाण क्या है कि भगवान का भगवत तत्व परमात्मा और ब्रह्म से सर्वोपरि है? इसका प्रमाण क्या है? पहला, भगवत गीता 14:27, ब्रह्म वही प्रतिष्ठाम। फिर भक्ति रसामृत सिंधु, और नहीं, फिर ब्रह्म संहिता 5:40, यस्य प्रभा प्रभवती, ये अभी जो पढ़ा। फिर मोंडक उपनिषद हिरण्यमय वाला जो श्लोक 3 पढ़े वो। और फिर भगवत गीता के 6ठे अध्याय से कर्मियों से ज्ञानी अच्छे, ज्ञानियों से ध्यानी अच्छे, योगी अच्छे और योगियों से भक्त अच्छे। इससे निर्णय ये निकलता है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म और परमात्मा साक्षात्कार से परे परिपूर्ण साक्षात्कार है, और जिसकी साक्षात्कार भगवत गीता के, श्रीमद् भागवत और भगवत गीता के अध्ययन से समझ में आएगा। तो ये हमारा श्लोक यहां पूरा होता है। ठीक है, किसी कोई प्रश्न जिज्ञासा है? नहीं तो हम अगले श्लोक को शुरू करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। तो प्रभु जी यहाँ पे एक पढ़ाई हुआ जो, यदि कोई सचमुच परम सत्य को पूरी तरह जानना चाहता है
तो उसे 24 भौतिक तत्व एवं ब्रह्म ज्योति को भेद कर उनके परे जाना होगा। 24 भौतिक तत्व क्या होता है? आप में से कोई बताएगा 24 भौतिक तत्व क्या है? पांच भूत, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, ये पांच भूत। पांच कर्म इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच इंद्रियों के विषय, ये हो गए 20। मन, बुद्धि, अहंकार, ये हो गए 23। और महत तत्व, ये हो गए 24। आ गई समझ में बात 24 तत्वों की? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। और एक है प्रश्न प्रभु जी, कि हाँ। यहाँ पे फिर से लिखा गया कि परमात्मा स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के 3 श्वास विस्तारों या विष्णु तत्व में से एक है। विष्णु तत्व थोड़ा सा समझाइएगा प्लीज। अरे और भाई, यहाँ अभी बताया 3 पुरुष अवतार, कारण दक्षाय विष्णु, गर्भो दक्षाय विष्णु और क्षीरो दक्षाय विष्णु। ये 3 पुरुष अवतारों में से एक परमात्मा है, वो क्षीरो दक्षाई है। ये क्षीरोदकाई विष्णु, गर्भोदकाई विष्णु, कारणोदकाई विष्णु, हाँ, धक्साई में के ये चक्कर में नहीं ये पड़ो। विष्णु। आप समझो, उदक कहते हैं जल को, साई कहते हैं सोने वाले को। कारण सागर में सोने वाला विष्णु, गर्भ सागर में सोने वाला विष्णु, क्षीर सागर में सोने वाला विष्णु, ये इसकी सरल भाषा है। इन अच्छा। तीनों को और पुरुष अवतार कहते हैं। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। और प्रभु जी यहाँ पे जिनकी मैं पूजा करता हूँ, ये मैं जो है यहाँ पे किसके ये क्या क्या किया जा रहा दोबारा है? दोबारा कहिए, क्या कह रहे हैं? यहाँ पे यह ब्रह्म ज्योति उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की केवल शारीरिक शारीरिक किरणें मात्र है, जिनकी मैं पूजा करता हूँ। ये ब्रह्मा कह रहा है, ये ब्रह्मा संहिता का श्लोक है, तो ब्रह्मा कह रहा है। अच्छा, ओके प्रभु जी, हरे ये कृष्ण ब्रह्मा जी प्रभु कह रहे जी। हैं जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हाँ जी, कृष्ण। बोलिए। और किसी का कोई प्रश्न, जिज्ञासा? ओके, श्लोक नंबर 16। पूषणे करशे यम सूर्य प्रजापत्या, व्योरस्मिन् समोह, तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम्, तत्ते पश्यामि यो असाव, असौ पुरुष सोहम अस्मि। अब ये श्लोक में कुछ भगवान के विशेषण दिए गए हैं। पहला है एक रस, एक ऋषि। ऋषि कहते हैं फिलासफर को या दार्शनिक को। एक का मतलब पहला। हे मेरे भगवान, आप एक ऋषि हैं, आप आदि दार्शनिक हैं, एक ऋषि। और फिर है पूषण, वही जो हम अभी पढ़ के आए हैं, जो सबका पालक है, जगत का पालक है, आप पूषक हैं। और फिर आप क्या है? सबका नियंता है, यम। आप यम है, सबका नियंता है, सबको नियंत्रण में रखते हैं। नियंत्रण रखने वाले सिद्धांत है आप नए में। और शुद्ध भक्तों के आप गंतव्य स्थान है, आपके पास उनको पहुंचना है। सूर्य, सूर्य देवताओं को कहते हैं सूर्य, या भक्तों को कहते हैं सूर्य। सूर्य का मतलब भक्त या देवता। तो शुद्ध भक्तों के आप गति हैं। और प्रजापतियों के आप शुभ चिंतक, प्रजापति और मानव के शुभ चिंतक है प्रजापत्य। अब ये तो कहे भगवान के विशेषण, 4 हो गए, 5। अब कहते हैं कृपा करके व्यूह रश्मिन समोहु,
आपके मुख के ऊपर जो ये प्रकाश का तेज के किरणें हैं ना, इनको कृपा करके हटाइए। क्यों हटाऊं? तो मैं आपको देख सकूं। तत्ते पश्यामि यो असौ, मैं आपको देख सकूं, आपके रूप को देख सकूं। तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम, ये कल्याणतमम आनंदमय रूप है, कल्याणतमम रूप है, इसको देख सकूं। आप परम पुरुष भगवान हैं, और जैसे सूर्य असौ पुरुषः, और मैं भी सो अहम अस्मि, मैं भी वही हूं। जैसे ब्रह्म से सो अहम दासो अस्मि, सो अहम, मैं, मेरे में भी कोई गुण में भेद नहीं है, मैं भी वही हूं, मैं आपको देख सकूं, मेरे ऊपर कृपा करो। वैसी ही प्रार्थना है जैसी 15वें श्लोक में है, और भक्ति से भरी हुई है। ऋषि आगे भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। अब आप इसका अनुवाद पढ़िए। हे भगवन, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, मानव जाति के प्रजापतियों के शुभ चिंतक, कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लें, जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती हैं, उसी प्रकार आप परमेश्वर हैं और मैं एक तुच्छ जीव हूं। जैसे सूर्य और उसके अंश होते हैं, सूर्य और सूर्य की किरणों में। अब इसके तात्पर्य के पहले 2 अनुच्छेद में है व्यूह रश्मिन। व्यूह रश्मिन का मतलब ब्रह्म ज्योति से परे भगवान है। और कल्याणतम 3 और 4 में है कल्याणतम, भगवान जो है भगवत साक्षात्कार परम कल्याणकारी है। और फिर 5वें में पूषण की परिभाषा दी गई है कि वो भक्तों का कैसे रक्षण करते हैं। और फिर 6 और 7 में सो अहम अस्मि, जीव भी भगवान के समान है, फिर भी भगवान से भिन्न है। और अंतिम, भगवान की कृपा से प्रार्थना करके शुद्ध भक्ति से भगवान का फेवर, भगवान का क्या, फेवर का मतलब क्या हुआ? भगवान से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये भगवान शब्द की परिभाषा है। श्री भगवान, भगवान भर्ता गम्यते वन वस्ती, श्री जीव गोस्वामी कहते हैं भग, जिसमें 6 जीव को जो अपने 6 ऐश्वर्य दिखाए और उसके द्वारा जीव को भाग्यवान बनाए। तो जीव को भगवान अपने 6 ऐश्वर्य से भाग्यवान बनाते हैं, और इसके लिए ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भगवान कल्याणतम है, ये सबसे उत्तम और सबसे ऊंची गति है। वो भगवान जो है करुणा करके अपने भक्तों के ऊपर सहायता करते हैं उस स्थान तक पहुंचाने की। ये भगवान के कल्याणतम का अर्थ है। भगवान के 2 विभाजन होते हैं, एक स्वांश है जो विष्णु तत्व होते हैं, दूसरे विभिन्न अंश है जो जीव तत्व होते हैं। परमात्मा के काम क्या है? परमात्मा का पहले तो सिर्फ उपदृष्टा है, ऊपर बैठ के देखता रहता है, बिल्कुल निरपेक्ष, किसी का पक्ष नहीं लेता है। दूसरा है आध्यात्मिक दृष्टि से उपदृष्टा, फिर है ऊपर से हमारा मार्गदर्शन करते हैं। ये 5 के 16 में भगवत गीता में, और वो उपदृष्टा 13 के 23 में। और रस, वो परमात्मा भी हमसे रस देता है, वो 10 के 10 में है। तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, वो
परमात्मा, ये परमात्मा के 3 भगवत गीता से सो अहम टू दासो अहम, सो अहम से दास मैं भगवान का हूं, वहां तक जाने के लिए हम भगवान से गुणों में तो बराबर हैं, परंतु भगवान हमसे महान है। हम अणु हैं और वो असीम है, हम सीमित हैं। साधु हृदय साधु हृदय मई द्वयों पुरुष लोके, ये तो छोड़िए, अब हम अपना पढ़ते हैं अनुच्छेद, लेकिन मैं थोड़ा ब्रेक लूं। पढ़ना शुरू करूं प्रभु जी? हाँ जी, पढ़ना शुरू कीजिए। सूर्य तथा उसकी किरणें गुण की दृष्टि से समान है, इसी प्रकार भगवान तथा जीव भी गुण में एक समान है। सूर्य एक है, लेकिन सूर्य की किरणों के अणु असंख्य हैं। सूर्य की किरणें सूर्य के अंश हैं और सूर्य तथा उसकी किरण मिलकर पूर्ण सूर्य की रचना करती हैं। आवाज ठीक नहीं है, आवाज कट रहा है, सूर्य तथा नहीं तो उसकी दूसरा कोई किरणें, पढ़ना शुरू कर सकता है। हाँ जी, हरे कृष्ण। सूर्य भगवान है, किरणें जीव है, दोनों में इतना अंतर है, ये मुख्य बात कही जा रही है। सूर्य अपने लोक में होती है, किरणें हमारे घर में पहुंचती है। ऐसे भगवान गोलोक में है और जीव इस संसार में है। अब यहाँ इस संसार में जीव क्यों आए हैं, ये आगे आप पढ़ेंगे। पढ़िए आगे। सूर्य के ही भीतर सूर्य देव का निवास है। उसी तरह परम आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन के भीतर, जिससे ब्रह्म ज्योति का तेज उद्भूत होता है, भगवान अपनी सनातन लीलाओं का आनंद लेते हैं, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5:29 5:29 में होती है। हाँ, पढ़िए। चिंतामणि प्रकर सदसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सूरभीरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविंद। गोविंदमादिपुरुषं तं हम भजामि। बोलिए। मैं उन आदि भगवान प्रथम जनक गोविंद की पूजा करता हूँ, जो चिंता से पूरित तथा लाखों कल्प वृक्षों से घिरे हुए धामों में सुरभि गाय चराते हैं। वे सदैव लाखों लक्ष्मियों द्वारा अत्यंत आदर तथा प्रेम से सेवित हैं। ब्रह्म ज्योति का वर्णन भी ब्रह्म संहिता में मिलता है, जहां यह कहा गया है कि परम आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन से निकलने वाली ब्रह्म ज्योति की किरणें सूर्य लोक से निकलने वाली सूर्य की किरणों की तरह होती हैं। जब तक कोई ब्रह्म ज्योति की चकाचौंध को पार नहीं कर लेता, तब तक उसे भगवान के धाम की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। निर्विशेषवादी दार्शनिक ब्रह्म ज्योति की जगमगाहट से अंधे होकर न तो भगवान के वास्तविक धाम की, न ही उनके दिव्य स्वरूप की अनुभूति कर पाते हैं। ऐसे निर्विशेषवादी अपने अल्प ज्ञान के कारण भगवान कृष्ण के परम आनंद में दिव्य स्वरूप को समझ नहीं पाते। अतएव श्री ईशोपनिषद की इस प्रार्थना में भगवान से याचना की गई है कि वे ब्रह्म ज्योति की तेजोमय किरणें हटा लें, जिससे कि शुद्ध भक्त उनके परम आनंद में दिव्य स्वरूप का दर्शन कर सके। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति होने से मनुष्य को भगवान के कल्याणकारी स्वरूप का अनुभव होता है और परमात्मा की अथवा भगवान के व्यापक गुण की अनुभूति होने से उसे इससे भी अधिक कल्याणकारी अनुभव होता है।
लेकिन साक्षात भगवान से आमने सामने भेंट करके भक्त को भगवान के सर्वाधिक कल्याणकारी स्वरूप की अनुभूति होती है। क्योंकि उन्हें आदि विचारक तथा ब्रह्मांड के पालक एवं शुभ चिंतक के रूप में संबोधित किया गया है, अतएव परम सत्य निराकार नहीं हो सकता। यह श्री ईशोपनिषद का निर्णय है। पूषण शब्द ईशोपनिषद का निर्णय है कि परम सत्य निराकार नहीं हो सकता, क्योंकि उसको एक ऋषि कहा गया है, उसको पूषण कहा गया है, उसको कल्याणकारी कहा गया है। तो ये कोई व्यक्ति नहीं होगा तो ऐसे सब काम कैसे करेगा? आप पढ़िए आगे। पूषण शब्द पालनकर्ता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि भगवान सभी जीवों का पालन करते हैं, लेकिन वे अपने भक्तों का विशेष रूप से पालन करते हैं। निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को पार कर लेने और भगवान के परमात्मा स्वरूप का एवं उनके सर्वाधिक कल्याणकारी सनातन स्वरूप का दर्शन कर लेने के बाद भक्त को परम सत्य की पूर्ण रूपेण अनुभूति हो जाती है। अब भगवान की परिभाषा आप पढ़ने जा रहे हैं, ये सबको याद करनी चाहिए, ये आपके परीक्षा में आती है। अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं जीव गोस्वामी के संदर्भ का, ये भगवान की परिभाषा है, पढ़िए। श्रील जीव गोस्वामी अपनी पुस्तक भगवत संदर्भ में कहते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में परम सत्य की पूर्ण अवधारणा की अनुभूति होती है, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं और समस्त दिव्य शक्तियों से युक्त हैं। क्योंकि ब्रह्म ज्योति में परम सत्य की पूर्ण शक्ति की अनुभूति नहीं हो पाती, अतएव ब्रह्म साक्षात्कार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का केवल आंशिक साक्षात्कार है। हे विद्वान ऋषियों, भगवान शब्द के प्रथम अक्षर भ के दो अर्थ हैं। पहला जो पूरी तरह भरण करता है तथा दूसरा अभिभावक। दूसरे अक्षर ग का अर्थ है पथ प्रदर्शक या सृष्टा। वान का अर्थ है उनमें सभी जीव निवास करते हैं और वे भी सब में हैं। कहने का तात्पर्य है कि दिव्य शब्द भगवान अनंत ज्ञान, सामर्थ्य, शक्ति, ऐश्वर्य, बल तथा प्रभाव को बताता है, जिसमें लेश मात्र भी भौतिक दोष नहीं होता। भगवान अपने अनन्य भक्तों का पूरी तरह पालन करते हैं और भक्ति की पराकाष्ठा के मार्ग पर उन्हें क्रमशः अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वे अपने भक्तों के नायक के रूप में अंततोगत्वा उन्हीं को अपने आप को सौंप करके उनकी भक्ति में सेवा की समस्त आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। भगवत भक्त भगवान की अहेतु की कृपा से भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं और इस तरह भगवान अपने भक्तों को सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन पहुंचने में सहायक बनते हैं। सृष्टा होने के कारण वे अपने भक्तों को वे समस्त योग्यताएं प्रदान कर सकते हैं, जिससे वे अंततः उनके पास पहुंच सके। भगवान समस्त कारणों के कारण हैं। दूसरे शब्दों में, क्योंकि उनका कोई कारण नहीं है, अतएव वे ही आदि कारण हैं। परिणाम रूप वे अपनी अंतरंगा शक्ति संसर्ग से आनंद का आस्वादन करते हैं। बहिरंगा शक्ति पूरी तरह से उनके द्वारा प्रकट नहीं की जाती, क्योंकि वे अपना पुरुषों के रूप में विस्तार करते हैं।
और इन्हीं विस्तारों द्वारा वे भौतिक जगत का पालन करते हैं। ऐसे विस्तारों के द्वारा आप 5 मिनट रुकिए, मैं आता हूं, तब तक होल्ड ठीक है, होल्ड हरे कीजिए। कृष्ण। हाँ जी, चलिए। हरे हाँ जी। कृष्ण। हाँ जी। बहिरंगा शक्ति पूरी तरह से उनके द्वारा प्रकट नहीं की जाती, क्योंकि वे अपना पुरुषों के रूप में विस्तार करते हैं और इन्हीं विस्तारों द्वारा वे भौतिक जगत का पालन करते हैं। ऐसे विस्तार कौन सा विस्तार है जिससे भौतिक जगत का पालन करते हैं? परमात्मा और ब्रह्म। परमात्मा। हाँ। हाँ जी। कौन सा पुरुष है परमात्मा? अ, क्षीरोदकस्य विष्णु। हाँ, क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षय विष्णु। ये क्षीरोदक्षाई विष्णु, सही है। क्षीरोदक्षाय। हाँ ठीक है, सही है। और इसी से ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों सब इसी क्षीरोदक्षाई, यही तीन बनते हैं। हाँ जी। हाँ जी। ऐसे ऐसे विस्तारों के द्वारा वे भौतिक जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। सारे जीव भी भगवान के ही विभिन्न अंश हैं, और क्योंकि इनमें से कुछ बनना तथा परमेश्वर की नकल करना चाहते हैं, अतएव वे उन्हें इस भौतिक सृष्टि में प्रवेश करने की अनुमति इस छूट के साथ देते हैं कि वे प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने की अपनी प्रवृत्ति का पूर्ण उपयोग कर लें। भगवान के अंश रूप जीवों की उपस्थिति से पूर्ण व्यवहार जगत क्रिया प्रतिक्रिया से आलोडित हो जाता है। आलोडित मतलब प्रभु जी? Thus the living entities are given the facility to have ultimate control of Lord and person Paramatma, super soul one of the Purusha. There's a gulf of different living entities. कहाँ क्या पढ़ रही हैं आप? मैं भगवान के अंश रूप जीवों की उपस्थिति से संपूर्ण व्यवहार जगत क्रिया प्रतिक्रिया से आलोडित हो जाता है। इसका मतलब है कि भौतिक जगत में जब जीवात्मा आते हैं तो सारा जगत क्रियाशील हो जाता है। सारा इस जगत तरह क्रियाशील हो जाता है। आलोकित। ठीक, हाँ जी। इस तरह जीवों को भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की पूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, लेकिन परम नियंता तो अपने स्वांश परमात्मा रूप में और हमारा जो पुरुषों में से एक है, स्वयं भगवान ही है। इस प्रकार जीव, आत्मा तथा नियामक भगवान में जमीन आसमान का अंतर है। जीव अर्थात आत्मा, भगवान अर्थात परमात्मा। परमात्मा नियंता है और आत्मा नियंत्रित है, अतएव वे विभिन्न स्तर पर हैं। क्योंकि परमात्मा आत्मा से पूर्ण सहयोग करते हैं, अतएव वे जीव का चिर संगी माने जाते हैं। भगवान का सर्वव्यापी पहलू ब्रह्म कहा जाता है, जो सोने, जगने तथा संभावित क्रियात्मक स्थितियों में विद्यमान है। एक मिनट मेरे को देखने दे, कहाँ है आप? आखिरी अनुच्छेद है प्रभु जी। एक मिनट में देखने दीजिए, इसमें वो क्यों नहीं आया? ओ, ये आपने पढ़ा क्या? ओ, एक मिनट। ऑल परवेडिंग फीचर ऑफ लॉर्ड, हाँ यहाँ पढ़िए, ऑल परवेडिंग फीचर, हाँ पढ़िए ये। भगवान का सर्वव्यापी पहलू ब्रह्म कहा जाता है, जो सोने, जगने तथा संभावित क्रियात्मक स्थितियों में विद्यमान है। ये तीन शब्द होते हैं, इसको कहते हैं जागृत, स्वपन, सशुपति। ये तीन अवस्थाएं होती हैं। इन सब में ये पोटेंशियल स्टेट मतलब सशुपति,
पहला जो वेकिंग है जागृत, फिर स्लीपिंग ये सोपन कहते हैं, और फिर ये सशुपति पोटेंशियल। इन सब में ये ब्रह्म इस स्थिति में जीव की शक्ति का वहां से, जीव शक्ति वहां से प्रकट होती है। किससे जीव शक्ति प्रकट होती है? कौन से प्रकार की? दो प्रकार की, बद्ध जीव और मुक्त जीव दोनों। और जहां से ये प्रकट होते हैं उसको ब्रह्म कहते हैं। और ठीक है। क्योंकि ब्रह्म का आधार और परमात्मा दोनों का आधार भगवान है, इसलिए ये जीव सारे भगवान के अंश हैं। ये पढ़िए अब। क्योंकि भगवान परमात्मा तथा ब्रह्म दोनों के ही मूल स्रोत हैं, अतएव वे समस्त जीवों तथा अन्य जो कुछ विद्यमान है उन सब के स्रोत हैं। जो यह जान जाता है वह तुरंत भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाता है। भगवान का ऐसा शुद्ध एवं पूर्ण ज्ञानी भक्त तन मन से भगवान के प्रति आसक्त रहता है, और जब भी ऐसा भक्त अपने जैसे अन्य भक्तों के साथ मिलता है तो उन सब के पास भगवान के दिव्य कार्यकलापों के महिमा गायन के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं होता। जो लोग शुद्ध भक्तों के समान उन्नत नहीं हैं, अर्थात जिन्होंने भगवान के केवल ब्रह्म या परमात्मा पहलू का साक्षात्कार किया है, वे शुद्ध भक्तों के कार्यकलापों को नहीं समझ सकते। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के हृदयों के भीतर आवश्यक ज्ञान प्रदान करके सदैव उनकी सहायता करते हैं, और इस तरह अपनी विशेष कृपा से अज्ञान के अंधकार को दूर कर देते हैं। ज्ञानी तथा योगी इस कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि वे न्यूनाधिक अपनी खुद की शक्ति पर आश्रित रहते हैं। जैसा कि कठोपनिषद 1:2-23 में कहा गया है, भगवान केवल उन्हीं के द्वारा जाने जा सकते हैं जिन पर उनकी कृपा होती है, अन्य किसी के द्वारा नहीं। ऐसी विशेष कृपा केवल उनके शुद्ध भक्तों को ही प्रदान की हरे जाती कृष्णा, है। वॉइस नहीं आ रही है। इस तरह ईशोपनिषद भगवान की कृपा की ओर संकेत करती है, जो ब्रह्म ज्योति के कार्य क्षेत्र के परे है। आप में से आज सबसे बुद्धिमान मैं उसको मानूंगा जो इस अनुच्छेद में प्रभुपाद जी ने लिखा है। ये कहाँ से लिखा है, कोई बताएगा? भगवत गीता से लिखा है, इतना मैं हिंट दे सकता हूँ। जी 6ठे अध्याय से लिखा है, श्लोक 26 से 28। नहीं, क्या है उसमें? क्या है 26 से 28 में? बीच उसमें में है क्या? वर्णन हुआ है। उसमें ये है क्या भक्त आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को भगवान की कथा सुनाते हैं? ऐसा है क्या उसमें? नहीं नहीं, प्रभु बोधयंतम परस्परम 10वें अध्याय से है फिर। 10वें ये अध्याय 10वें ये अध्याय चतुर्श्लोकी भगवत गीता है, चारों श्लोक इसके अंदर है। 8, 9, 10, 11 8, 9, 10, 12, 10, 11, 3 11 श्लोक इसके अंदर है। जो इसको देख सकता है वो असल में प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ने का अनुभूति कर सकता है। आप देखिए, ये लिखा है प्रभुपाद जी ने यहाँ, those who know this engage in at one, those who know this का कौन सा सही है? पहले 8वें श्लोक में क्या है? 8वें में इति मत्वा भजन्ते माम अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम। ये वो श्लोक है। फिर देखो नीचे लिखा है, आपस में मिलते हैं, परस्पर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बोधयंत परस्परम कथयंत च नित्यं। और उसके बाद लिखा है कि उनके अंदर अज्ञान होगा है, उसको तेषाम सत्य युक्ता नाम, भगवान उनको अंदर से ज्ञान देते, वो आगे अज्ञान नाश करते। चारों श्लोक लिखे हैं। ये चतुर्श्लोकी भाग को श्लोकी अच्छी तरह भगवत से गीता। प्रभुपाद जी ने इसमें दिया है। ये अगर आप देख सको तो समझो कि आप समझ के पढ़ रहे हो। 10वें अध्याय के 8, 9, 10 8, 9, 10, 11
11, हाँ जी। हाँ जी, ये सब इसमें दिए हुए हैं, ठीक है। ये आपका पूरा हुआ। अब आप देखिए यहाँ क्या है। ये कठोपनिषद में जो कौन सा श्लोक अध्याय दिया, भैया, अध्याय कौन सा है? ये कठोपनिषद का श्लोक है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधसा न भौम श्रुतेन बहुना श्रुतेन यमैवैष्य वृणोते तेन लभ्यस्य तस्यैष आत्मा वृणोते तनुम स्वाम। ये श्लोक है। भगवान किसी के समझाने से नहीं मिलते, बुद्धि से नहीं मिलते, कुछ ज्यादा सुनने से भी नहीं मिलते हैं। और भगवान जिसको चुनते हैं वही भगवान उसी को समझ में आता है जिसको भगवान चुनते हैं। विरणुते का मतलब जिसको भगवान चुनते हैं वही भगवान को जान सकता है। अब आप इस जो हमने पढ़ा है इसका संक्षेप देख लीजिए। ये 16वां श्लोक। भगवान और जीव दोनों एक भी है और दोनों एक नहीं भी है। अचिंत्य भेद अभेद तत्व है। भगवान पालक है और विशेष रूप से भक्तों का पालक है, रक्षक है भक्तों का। ये इस श्लोक का मुख्य उद्देश्य है। और इसमें भगवान भक्तों के साथ संबंध क्या है इसका वर्णन किया है। पहला है भगवान की स्थिति, दूसरा है जीव की स्थिति, और तीसरा है भगवान का जीवों के साथ संबंध और व्यवहार। और उसमें निराकारवादियों के साथ कैसे करते हैं और भक्तों के साथ कैसे करते हैं। तो यह भगवान की स्थिति के लिए हमने आज अभी इस अनुवाद में पढ़ा। भगवान ब्रह्म और परमात्मा दोनों के आधार है। दूसरा पढ़ा ब्रह्म ज्योति भगवान से निकलती है और भगवान अपने गोलोक में दिव्य आनंदमय लीला करते हैं। और फिर भगवान शब्द की परिभाषा, भ के दो अर्थ, सबका पालक और सबका अभिभावक, और ग का अर्थ मार्गदर्शक और नेता या उनका सृष्टा, और वान का अर्थ सारे जीव जिसमें है और जो सब जीवों में है। और फिर भगवान की स्थिति में हमने देखा भगवान आनंदमय है। भगवान का रूप गुण लीला ये सब आनंदमय है, सच्चित आनंद है। और परमात्मा के रूप में भगवान नियंता है, परम नियंता है, सबके साथ सहयोग करते हैं, सौहृद सर के सबके हैं और सबके साथ सदा रहते हैं। और फिर भगवान सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं भौतिक प्रकृति के द्वारा। और भगवान एक ऋषि है। ये भगवान के विषय में हमने इतनी बातें पढ़ी। अब जीव के विषय में हमने क्या पढ़ा, उदाहरण पढ़ा दोनों का। जीव का और भगवान का गुण एक है, जैसे सूर्य और सूर्य के किरण का, परंतु दोनों में अंतर है। जीव भगवान का जो है पार्ट एंड पार्सल का मतलब भगवान का एक, इसको कहते हैं विभिन्न अंश है। भगवान का विभिन्न अंश है। और जीव प्रकृति में आता है तो क्रियाशील प्रकृति होती है और जीव की इच्छा होती है भौतिक प्रकृति का ऊपर स्वामित्व बनने की, उसका मालिक बनने की। इसके लिए उसको संसार में भेजा जाता है। अब निराकारवादियों के साथ भगवान कैसे व्यवहार करते हैं। निराकारवादी भगवान की चकाचौंध वाली ब्रह्म ज्योति से अंधे हो जाते हैं। उनका ज्ञान बहुत ही कमजोर होता है और सीमित होता है। वो कृष्ण के रूप को नहीं देख सकते हैं। वो ये भी नहीं जान सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों का
सहायता कैसे करते हैं? वो अपनी शक्ति के ऊपर निर्भर रहते हैं कि हम अपने प्रयास से भगवान को जान लेंगे। वो कभी शुद्ध भक्तों का संग नहीं करते हैं, उनके उनके शुद्ध भक्तों के कार्यों को कभी भी उसको उनका अनुमोदन नहीं करते, एप्रिशिएट नहीं करते हैं। वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के शुभ जो एक शुभ भाग है उसका ही अनुभूति करते हैं, लेकिन प्रेम वाले का नहीं। और भक्तों के साथ भगवान का क्या व्यवहार है? भगवान उनका पालक है, उनका शुभ चिंतक है, उनका मार्गदर्शक है, उनको उनको उनके भक्ति का फल देते हैं, इसलिए वो उनके जो है वो नायक है, नेता है। और भक्तों के अंदर आवश्यक गुणों को पैदा भी करते हैं जो आवश्यक हैं, और आशीर्वाद भी देते हैं, और भक्त भगवान की ओर पूर्ण रूप से आकर्षित होते हैं। भगवान के परम आकर्षित रूप का अनुभूति करते हैं, भगवान की महिमा सदा गाते हैं, भगवान उनके प्रति विशेष जो है अनुग्रह करते हैं उनके ऊपर, और उनके अज्ञान को नाश करते हैं। ये हमारे 16 श्लोक पूरा हुआ। मैं समझता हूँ आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए, नहीं तो फिर कल कृष्ण की इच्छा होगी तो 17 और 18 श्लोक को पूरा करके पूर्ण आहुति कर देंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण, बोलिए। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने अभी बताया था कि भगवान का भक्तों से जो रिश्ता है, आवाज नहीं आ रहा है। तो भगवान का भगवान भक्त से क्या? मतलब अभी आ रहे प्रभु जी? हाँ जी, बोलिए। हाँ प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि भगवान के सभी अंश ही है, अंश है, तो सबको क्यों नहीं समझ में आ सकते प्रभु जी ऐसे? क्या? आपने जैसे बताया था प्रभु जी कि जैसे भगवान उन्हीं को समझ में आते हैं, भगवान जिनको चुनते हैं जैसे भक्तों को, तो सभी भगवान के अंश हैं, जैसे जो नास्तिक लोग हैं तो उनको क्यों नहीं समझ में आ पाते भगवान ऐसे ये सारे भगवान के सारे बारे में? नागरिक जो है, सारे नागरिक भारतवासी है, लेकिन सारे क्यों नहीं प्रधानमंत्री की ऑफिस में जाते हैं? सारे ही तो भारतवासी है ना। लेकिन वो जिसको प्रधानमंत्री अंदर मंगाता है वही अंदर जाता है। सब उससे नहीं मिल सकते हैं। ऐसे सारे जीव भगवान का अंश है, लेकिन भगवान को वही पा सकता है, जान सकता है, जिसको भगवान स्वयं चुनते हैं। और भगवान उसको चुनते हैं जो भगवान के शरण लेके भक्ति करता है। ठीक है प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा कृष्ण। दंड। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये ईसो उपनिषद सेक्शन 4 है, तो यहाँ पे क्या? 15-16 में ईशोपनिषद बोला क्या है? गया टेक मी ईशोपनिषद? बियॉन्ड हाँ जी। सेक्शन 4 ओवरव्यू। सेक्शन 4 हाँ ओवरव्यू आपने हाँ। स्लाइड दिखाया था जहाँ पे 15 और 16 में लिखा गया था टेक मी बियॉन्ड द व्हाइट लाइट टू द सुप्रीम पर्सन। 15 में तो समझ में आया कि विष्णु तत्व, और 24 जो लिखा गया था कि वो होने के बाद हम वो जो भौतिक 24 भौतिक तत्व को अगर हम जीत जाएं तो हम वो जान सकते हैं। मगर यहाँ पे 16 में ऐसे कुछ तो समझ में नहीं आया कि जहाँ पे आपने दिखाया ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म ज्योति, फिर भगवान का शब्द क्या है, लिविंग एंटिटी का पोजीशन, डीलिंग विथ इम्पर्सनलिटी, डीलिंग विद द डिवोटी। तो ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, प्लीज थोड़ा सा बताएंगे कि हम जो यहाँ पे मतलब लाइट टू सुप्रीम पर्सन, व्हाइट लाइट टू सुप्रीम पर्सन को अरे कैसे हटाया व्हाइट जाए। लाइट का मतलब ब्रह्म ज्योति है। शब्दों में मत अटको। व्हाइट लाइट का मतलब ब्रह्म ज्योति। ओके। आप ब्रह्म ज्योति से हाँ आगे जाओगे तो भगवान के दर्शन होंगे, बस इसका ये अर्थ है।
और ब्रह्म ज्योति तक पहुंचने के लिए पहले ब्रह्मांड को 24 तत्वों के ब्रह्मांड से पार जाना पड़ेगा। एक यस ब्रह्मांड 24 तत्वों का बना हुआ होता है। यस ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। यस प्रभु तो जी। उन ब्रह्मांडों से पार होके जाएंगे तो आएगी ब्रह्म ज्योति। उसको यस पार प्रभु जी। करेंगे तो आएगा वैकुंठ में नारायण का दर्शन। यस प्रभु जी। मगर 16 का श्लोक का सारांश क्या है? तब समझ में नहीं आया, 15 का तो समझ में आ गया। पर 16 का भी यही है कि अपने अपने आगे जो प्रकाश है उसको हटाइए ताकि हम आपका दर्शन करें। प्रकाश को हटाइए, आपका दर्शन करें। वही एग्जैक्टली वही है, भाव वही है। भाव सिर्फ तो यही है। शब्द ये है कि आप एक ऋषि हैं, आप पूषा हैं, आप ये हैं, आपको हम देखना चाहते हैं, परंतु आपका ये जो प्रकाश है इससे हम आपको देख नहीं पाते हैं, इसलिए आप इसको हटाइए। ऐसे ही लिखा है। अब इसके अनुवाद को पढ़िए, ऐसे ही लिखा है। हाँ प्रभु जी, बहुत बार पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। चलिए पढ़ थोड़ा के नेक्स्ट क्लास पूछेंगे। बहुत हरे सरल है, कृष्णा। बहुत सरल है। हमने तो हरे बहुत कृष्णा। आसान करके बता दिया आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी। प्रभु जी, एक यहाँ पर इसमें बात आती है, कहते हैं इसमें कुछ स्वामी बनना चाहिए। सारे जीव भी क्या? भगवान के विभिन्न सारे जीव भी भगवान के विभिन्न अंश हैं, क्योंकि इनमें से कुछ स्वामी बनना तथा परमेश्वर की नकल करना चाहते हैं। अतएव वे उन्हें इस भौतिक सृष्टि में प्रवेश करने की अनुमति इस छूट के साथ देते हैं कि वे प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जमाने की अपनी प्रवृत्ति को पूर्ण उपयोग कर सके। तो हम तो कहते हैं कि हमें प्रभुत्व ये अपना नहीं जमाना चाहिए सृष्टि में आके। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पर भगवान जो है उनको प्रभुत्व जमाने की प्रवृत्ति को पूर्ण उपयोग में ला सके। ये बात कुछ समझ नहीं आई इसमें। दो प्रकार के जीव है, पहले वो लिखा है, देखो दो प्रकार के जीव लिखा है। बद्ध जीव और मुक्त जीव लिखा है, देखा देखा। हम्म। उससे ऊपर लिखा है बद्ध और मुक्त जीव। हम्म। अब जो बद्ध हाँ जी, हाँ जीव जी। है, बद्ध जीव है वो भगवान का नकल करना चाहते हैं और प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व करने की इच्छा होती है, इसलिए भगवान उनको भौतिक जगत में प्रकृति के अंदर डाल देते हैं। वो बद्ध जीव कहलाते हैं, जो प्रकृति के तीनों गुणों से बधे जाते हैं और इस दुनिया में भोग के प्रयास करके सब चीजों के मालिक बनने का प्रयास करते हैं। ये बाप जा रहा था हाईवे के ऊपर अपने बेटे को गाड़ी में बिठाकर। बेटे ने कहा आप क्यों गाड़ी चलाते हैं? बाबा मैं गाड़ी चलाऊंगा। अभी बाप कहता है हाईवे पे गाड़ी कैसे तुम्हारे को चलाने को दूं? बेटा बहुत जिद करता है मैं गाड़ी चलाऊंगा। अब बाप प्रेम करता है, बेटे को नीचे फेंकेगा तो नहीं ना, कहेगा रुको आगे एक शहर आएगा तुम्हारे को गाड़ी ले जाऊं। एक खिलौना गाड़ी लेके उसके हाथ में देगा, बोला तेरी गाड़ी तू चला, मेरी गाड़ी मैं चलाता हूँ। ऐसे भगवान दुनिया चला रहे थे, हमारी दिमाग खराब हुआ कि हम दुनिया चलाएंगे। अरे भगवान ने कहा नहीं चला पाओगे। नहीं नहीं हम चलाएंगे। अरे भगवान प्रेम करता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे को एक घर देते हैं, दुकान देते हैं, मकान देते हैं, जाओ चला के दिखाओ। एक स्कूल दे देते हैं, जाओ चलाओ। अब चला चला के हम चल चल के हम थक गए, चलता कुछ भी नहीं है हमसे। जब हम इससे छूट जाएंगे तब वापस भगवान के पास जाएंगे। ऐसे हमने ऐसा विचार किया, इसलिए हमको यहाँ भेज दिया गया। इसका अर्थ ये। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ जी आइए। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम बेटा। जी प्रभु जी, जैसा कि आपने इसके तात्पर्य के अंत में बताया है, 4 श्लोक 10वें अध्याय के, ये चतुश्लोक की भगवत गीता कही जाती है। हाँ जी। एक पाँव के नीचे रख, इसका आधा आराम से, इसके 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 आधे जितने, 2 घुटनों के नीचे। ओके। तो कसरत करने के लिए एक लाया, एक इसके पीछे रखो, देखो आता है भैया, ये ट्राई करें। हाँ जी बोलिए, क्या कह रहे हो? जी प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया था अभी तात्पर्य के लास्ट में कि भगवत गीता के जो 4 श्लोक बताए थे आपने 10वें हाँ जी अध्याय हाँ जी के, हाँ जी तो ये चतुश्लोक की भगवत गीता कही जाती है। हाँ जी। जी प्रभु जी, ये जानना था। ये 8, 9, 10 और 11, यही ना बिल्कुल प्रभु जी, जी? इसको जी चतुर्श्लोक प्रभु। गीता ही कहते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ये जहाँ चलेगा, हाँ बाकी उसके 2 छोटे बना दें, ठीक है। धन्यवाद।
पिताजी को बोलना तबीयत ठीक है, हम हमारी प्रार्थना करना ठीक हो जाए, ठीक है। दवाओं का ध्यान रखना, दवाएं बिल्कुल, अब दवाओं का उसका ख्याल रखना। ओके बेटा। हाँ जी बोलिए। हरे क्या कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इसी की, हाँ इसी के टुकड़े छोटे कर, या गोल हो ऐसे, रोल में हो तो भी चलेगा। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ऐसे था कि जैसे 15वें श्लोक में 24 तत्वों का वर्णन करा गया कि फिर ये 24 तत्वों से पार जो जाएगा तो वो ब्रह्म ज्योति तक के रास्ते को अरे 24 तत्वों का मतलब है इस ब्रह्मांड से। जी प्रभु जी, जो हाँ। 24 तत्वों का रहस्य को जान गया वो इस ब्रह्मांड के भौतिक जिससे निर्माण हो रहा है उससे परे चला गया ब्रह्म ज्योति तक। तो क्वेश्चन ये था कि ये एंटिटी जो है ब्रह्म ज्योति में भी दो ही रहेंगी, डुअलिटी में ही रहेगा वो? क्या आपका मतलब ब्रह्म ज्योति में क्या होगा? जैसे ब्रह्म ज्योति में आपने कहा ना कि 16वें श्लोक में कि प्रकाश को हटाइए भगवान, हम आपके दर्शन करना चाहते हैं। हाँ जी। तो एंटिटीज तो वहां पे भी जाके दो ही रही, तो फिर वो जो 24 तत्वों से पार कैसे हुआ? वो कौन? जो जीवात्मा है जो 24 तत्वों वो का उसको 24 तत्वों से ज्ञान, पार हुआ तो ब्रह्म ज्योति में चला गया, वो ज्ञान ही है, वो ब्रह्म में लीन हो गए। तो एंटिटी फिर भी दो ही रही। हाँ वहाँ है ना, ज्ञानी वो ब्रह्म, वो तो ज्ञानी तो वहीं जाएंगे। तो ज्ञान 24 हासिल। तत्वों से, वो 24 तत्वों का शरीर नहीं है उनका, वो आत्मा के स्वरूप में वहां है, वो ज्योतिमय आत्मा के स्वरूप है, लेकिन उनका आध्यात्मिक स्वरूप विकसित नहीं हुआ है। तो ये एंटिटी जो है ड्यूअलिटी जो है कब जाके खत्म होगी? या एंटिटी ड्यूअलिटी क्या कहना चाहते हैं अंग्रेजी में मुझे बताओ। जो नहीं, जैसे दो दो द्विज में आ गए ना, एक मैं भगवान को देखना चाहता हूँ तो भगवान के जो एक्चुअल में जो गोलोक धाम है वहां पे भी एंटिटीज जो जीवात्माएं अलग अलग ही होती है वहां पे भी। हाँ जी बिल्कुल अलग होती है, कोई दो नहीं होती है। आपका यहाँ इस्कान में तो आपको कैसा ये प्रश्न पूछ रहे हो आप इस्कान में ये प्रश्न कैसे पूछ रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आता है। अरे बाबा भगवान एक है, अनंत कोटि जीव भगवान के साथ वैकुंठ में रहते हैं और जी गोलोक में प्रभु, रहते हैं, सब मिलके एक खिचड़ी नहीं बनी हुई है वहां। ठीक है प्रभु। बाबा वहां सबका अस्तित्व है, कोई अपना अस्तित्व नहीं गवाते, सिर्फ ज्ञानी गवाते हैं। तो कहते हैं ब्रह्म में लीन हो गया, उसको हम कहते हैं कि आत्महत्या की है, वो हमको कबूल भी नहीं है भक्ति में। भक्ति में ठीक है हम प्रभु। उसको स्वीकार ही नहीं करते हैं। भक्ति में एक भगवान एक भक्त कहता है आपका मुख देखना चाहता हूं, आप ये प्रकाश हटा दो, मुझे प्रकाश से कुछ नहीं लेना देना। लेकिन ज्ञानी कहते हैं हमें प्रकाश ही चाहिए, और हम कहते हैं प्रकाश को हटाओ, हम भगवान आपका मुख देखना चाहते हैं। तो ये प्रभु जी जो प्रकाश है ये ज्ञान स्वरूप को बताया गया है, जहाँ ये अलग से कोई पुंज है जो भगवान के फेस के ये आगे रोशनी है, रोशनी है, ये रोशनी है भगवान के। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, भाई सूर्य के गोले से निकलता है ना प्रकाश, जी जी तो उस सूर्य के गोले का मालिक तो सूर्य भगवान सूर्य नारायण है ना, तो जो प्रकाश है वो सूर्य नारायण का अधीन है ना। जी प्रभु जी। ऐसे भगवान श्री कृष्ण समझ लो सूर्य नारायण है, जी और आध्यात्मिक जगत गोलोक जो है वो समझ लो सूर्य का गोला है, और ब्रह्म ज्योति सूर्य की रोशनी की तरह सारी रोशनी है। ठीक है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोर्स पूरा होने को आया है, समझ में नहीं आता है बहुत। पक्के हो जाओ, पक्के हो जाओ। श्री प्रभुपाद की जय। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रणाम।